हरि ओम प्रेमियों एवं सभी बहनों एवं भाइयों, सबके सामने आज राजा जनक वैदेही कैसे कहलाए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, हमको बताएं। तो आत्मा कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, महसूस करने वाली चीज़ है। तो जो ये कह रहे हैं आत्मा क्या है, तो आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बताएं। तो आत्मा के बारे में बताने का मतलब है कि वो आत्मा सब में विद्यमान है और जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर जो है वो मुर्दा, और उसमें से क्या चला गया जो आप उस शरीर को मुर्दा कहते हो, कि उसमें जो जिंदा है, जो चेतन है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। जब तक वो है तभी तक ये शरीर तुम्हारा कामयाब है, यानी चल रहा है। जो चेतन है वही इसमें चल रहा है, कर रहा है। बाकी वो जो मुर्दा है और जो जिंदा है उसमें क्या फ़र्क है, आपको ये सोचना है और गौर करना है कि इसमें परमात्मा ही था, परमात्मा ही बोल रहा था, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा था। और आज ये मुर्दा जो कल जिंदा था वो आज मुर्दा है। तो उस मुर्दे में और जिंदा में क्या फ़र्क है कि उसमें अब कोई न बोलने वाला है, ना कोई हलचल करने वाला है। सेम उसी तरह से शरीर आपका है। उस शरीर से क्या चला गया है, आपकी आँखें भी हैं, आपके हाथ पैर भी हैं, और बस क्या है कि उसमें का जो हमारा चेतन था वो चेतनता आप में नहीं है अब। तो हम उस शरीर को मुर्दा कहते हैं और कहते हैं सूरज अस्त होने के पहले पहले जल्दी से इसको जला दो या मिट्टी दे दो, किसी तरह से जो है इसको हटा दो, क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं है। ये हम भली भांति जानते हैं, भली भांति ये चीज़ हम जानते हैं कि अब जल्दी से हटाओ। तो उसमें से क्या चला गया जो कहते हैं जल्दी से हटाओ। तो अब उसमें जो जिसको तुम चाहते थे वो नहीं है। यही बात हमको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये शरीर जो है ये एक पिंजड़ा है, ये एक पिंजड़ा है। शरीर ये पहले से ही मरा हुआ है, इसमें परमात्मा है तभी ये चल रहा है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि वो ब्रह्म क्या है। वो ब्रह्म जो है वो परमात्मा है जो सबसे न्यारा है। वो आत्मा सर्वमम आत्मा ही है और सब में परमात्मा का ही स्वरूप है। उसको जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है वो शरीर को, एक माध्यम है शरीर, पर परमात्मा जो है ये शरीर धारण करके परमात्मा सब में विद्यमान है। और ये शरीर केवल कर्म करने के लिए हमको साधन रूप में मिला है, इसीलिए हम इसको जो है जाने। ये हमारा गुरु, कोई ब्रह्मज्ञानी ही गुरु ये बता सकता है। और बाकी सब सारी दुनिया में केवल देह का ज्ञान देते हैं, पर आत्म का ज्ञान कोई नहीं देता है। तो राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान हुआ, और जो राजा थे उनके ही राज्य में जो मंत्री थे, तो मंत्री को भी संदेह हुआ कि राजा जनक वैदेही कैसे कहलाए, राजा जनक वैदेही कैसे कहलाए।
इसीलिए जो है आज हम आपको बताना चाहते हैं कि राजा जनक वैदेही कैसे कहलाए। वैदेही माने जो देह से परे है और आत्मा को जानता है, आत्मा को मानता है, आत्मा ही सर्वमम रूप है। तो इसलिए जो मंत्री थे तो उन्होंने कहा, राजा जनक आप वैदेही कैसे हैं? आप उसी तरह से काम करते हैं जैसे सब करते हैं, उसी तरह से देते हैं, लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब उसी तरह से करते हैं, फिर आप वैदेही अपने को कहते हो। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ये बात सुन करके राजा जनक नहीं कुछ बोलते हैं और दूसरे दिन सभी को बुला करके और कहते हैं कि कल जो है मंत्री को फांसी की सज़ा दी जाएगी दिन के 4 बजे। और मंत्री से कहा कि मंत्री तुम्हारी कल महल में दावत है और आपको 10 बजे सुबह दावत में आमंत्रित किया जाएगा। 56 प्रकार के व्यंजन बनेंगे, सभी नगरवासी आएंगे, सभी के यहाँ कहलवा दिया गया, ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल राजा जनक के महल में सभी को दावत पर आमंत्रित किया गया है और ख़ासकर मंत्री जो है आमंत्रित किए गए हैं, वो 56 प्रकार के भोग जो है लगाएंगे। अब मंत्री जो है के आवाज़ नहीं निकल रही थी कि ऐसा जो है राजा जनक ने मेरे साथ क्यों किया, पर राजा का हुक्म था तो मानना ही था। तो मंत्री सुबह 10 बजे महल में हाजिर हुए और सारे थाल परोसे गए, 56 प्रकार के व्यंजन थे जिसमें, और मंत्री से कहा गया कि आप जो है ये 56 प्रकार के भोजन हैं, मिष्ठान हैं, पकवान हैं और आप खाइए और इनका हर एक का स्वाद बताइए, हर एक का स्वाद बताइए कैसा है, अच्छा है। मंत्री विचार में पड़े हुए थे कि हम क्या जवाब दें, क्योंकि ना तो मेरा मन खाने में है, ना मेरा 56 प्रकार के भोजन में है, ना मिष्ठान में है, ना पकवान में है, क्योंकि मंत्री का मन तो 4 बजे मुझे फांसी दी जाएगी, उसके अलावा कुछ उनके दिमाग में ही नहीं चल रहा था। राजा जनक मुस्करा मुस्करा कर बार बार कह रहे थे, मंत्री आप खाते जा रहे हो पर स्वाद नहीं बताते हो, बताओ ये मिष्ठान कैसा है, बताओ ये पकवान कैसा है, सब मैंने आपके लिए बनवाया है और आप कुछ बताते ही नहीं हो। कुछ देर बाद मंत्री राजा से बोला कि राजा साहब आप हमसे ये कैसी बातें कहते हो, जिसको 4 बजे फांसी होने वाली है वो इस भोगों में कैसे जाएगा और कैसे ये पकवानों में बताएगा कि कैसा स्वाद है, मिष्ठान में कैसे बताएगा कैसा स्वाद है, और मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ वही दिखाई दे रहा है कि 4 बजे मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई है और हमको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पे अटका हुआ है और मैं कैसे बता सकता हूँ कि एक कैसा स्वाद है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे क्षमा करें। तब राजा जनक ने कहा, अच्छा तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं वैदेही कैसे हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि आपको मैं कैसे बताता कि मैं वैदेही कैसे हूँ। अब आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि मैं वैदेही क्यों कहा जाता हूँ और कैसे हूँ, कि मैं इस देह से न्यारा हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त
हर वक्त जो है ये बात का ध्यान रहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। तो मैं कोई भी चीज़ परमात्मा की यूज करता हूँ तो वो मैं अपनी कैसे कहूँ, क्योंकि वो परमात्मा की ही है और ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। तो इस शरीर के द्वारा सारे काम होते हैं, पर वो सब परमात्मा की मर्जी से होता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हर वक्त हमको इस बात का ध्यान रहता है कि क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, क्योंकि सब कुछ चलन चलावन हार है, एक आत्मा के सिवाय ये जगत सारा सपना है। मैं तो एक निमित्त राजा हूँ, ये परमात्मा ने हमको रजाईगिरी दिया है और उसको मैं सिर्फ उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए मैं वैदेही कहा गया कि मैं देह से न्यारा ओ आत्मा हूँ, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। हरि ओम।